सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। इसके अलावा देखा जाए तो आप एक प्रकार से हर काम के पीछे सप्लीमेंट यूज़ करके चलेंगे। जैसे कि अगर एक काम नहीं बनता तो उसके कंपैरिजन में दूसरा काम बन ही जाए, तो इस कारण से आपके काम में थोड़ा देरी ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन हर काम परफेक्शन के साथ आपका डेफिनेटली रहेगा। देरी भी इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो लिटिल फिंगर है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच पाया, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट थोड़ा अफेक्टेड होता है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कार्यों में देरी यानी पंक्चुअलिटी या मैनेजमेंट थोड़ा सा लो होता है। और जैसे कम्युनिकेशन की भी हम बात करें तो स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ा हिचकिचाहट, घबराहट भी देखने को मिलता है। बाकी देखा जाए यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में, तो फर्स्ट फिंगर के लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा ईगो भी ज़्यादा कह सकते कि रहेगा, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक कभी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं, या फिर देखा जाए किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं। खुद के रूल्स रेगुलेशन, एथिक्स या इंडिपेंडेंट या अपने मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फर्स्ट फिंगर की सबसे बड़ी खासियत ही यही होती है कि नॉलेज ये बहुत अच्छा देता है, तो इस कारण से नॉलेज में या एक्सपीरियंसेस में लाइफ में कोई कमी नहीं होता है। तो एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट और टीचर भी अगर आप कोई प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो इन सारे प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि कभी किसी के अंडर में डिपेंडेंट होकर के आप वर्क कर ही नहीं सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी दर्शाता है, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे भी नहीं हटेंगे आप। और आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है जो फ्रेंडली नेचर भी दर्शा रहा है, परंतु आड़ी रेखा की भी मात्रा अच्छी खासी है, जिसके कारण ये रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को भी दर्शाता है। तो ऐसा रहेगा आपके साथ कि रिश्ते बहुत जल्दी आपके जुड़ेंगे भी सही, लेकिन बहुत जल्दी टूटेंगे भी सही। और जब रिश्ते नाते टूटेंगे तब आपको समझ में आएगा कि घर में माता पिता की वैल्यू क्या होती है। तो एक्चुअली यहाँ की आड़ी रेखा लोगों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूरी करवा देती है, और इन सब के पीछे जहाँ तक मेन रीज़न है वो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस वाली बातें आ जाती हैं, और एक प्रकार से थोड़ा अड़ी किस्म का नेचर होना, जिद्दी स्वभाव ज़्यादा होना, किसी के सामने झुक ना पाना, इतना फ्रीली जो है कंफर्टेबिलिटी नहीं रख पाना रिलेशन में, या ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाना, उन सब के कारण भी बहुत दिक्कत आता है। इसके अलावा देखें तो फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है ये अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण यहाँ आपका कम देखने को मिलेगा। पैसा बहुत जल्दी हाथ से फिसलने वाला आपकी यहाँ रहने वाला है। लेकिन एक देखा जाए तो गुरु, एक तो फिंगर भी स्ट्रांग है, माउंट भी स्ट्रांग है, तो आप बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं। तो इसीलिए अगर चाहें तो गवर्नमेंट जॉब में हाई पोस्ट स्कोप आपका डेफिनेटली देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के रिगार्डिंग कोई ऐसी तकलीफ नहीं आएगा, डायरेक्ट बहुत ऊँचे लेवल तक जाने के चांसेस आपके बनेंगे। वहीं देखें यहाँ पर जो फिंगर के नोट्स हैं वो डेवलप ठीक है, लेकिन बीच बीच में जो रेखा है मौजूद एक कन्फ्यूजिंग नेचर दे देता है, जिसके कारण डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाते। किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता कोई भी डिसीजन लेने में पड़ता ही है। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स हालांकि डेवलप ठीक है, इसमें ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। तो स्टेमिना, एनर्जी आपको ठीक देगा, उसमें कमी नहीं है। थोड़ा एक्सरसाइज, योगा जैसे करते रहेंगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बाकी बात करें थंब का, तो थंब भी कुल मिलाकर के अपने आप में सशक्त और मजबूत है, जो कि थोड़ा आइडियल किस्म का नेचर यहाँ पर आपको देने वाला रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो थंब पर यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड हो रहा है, प्रॉपर हुआ नहीं है, अभी हो ही रहा है। तब भी ये गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर देता है। सपनों के माध्यम से भविष्य देख लेना, पूर्व अनुमान या आभास लगने लग जाना। अगर आप धार्मिक रहते हैं या पूजा पाठ करते रहते हैं तो इससे आपका सिक्स्थ सेंस तो बढ़ेगा ही, लेकिन पीसफुलनेस, हैप्पीनेस लाइफ में और ज़्यादा आपकी बढ़ने वाला रहेगा। थंब देखा जाए तो थिन और टाइनी है, ज़्यादा मांसल इसमें नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा, झंझट, इन सारी चीज़ों से दूर ही रहते हैं।
और बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा जीवन के प्रति आकांक्षाएं, प्रेरणाएं होती हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत के सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो आपके जुपिटर माउंट एक तो डेवलप्ड अच्छा, जिसके कारण ये नॉलेज अच्छी देगा, सुख सुविधाएँ अच्छी देगा, और आपका जो मैरिड लाइफ है ये भी फ्रूटफुल रहने वाला है। आपके पार्टनर भी अट्रैक्टिव, डेडिकेटेड और एक प्रकार से लॉयल आपके प्रति देखने को भरपूर मिलेंगे। यहाँ एक पॉजिटिव साइन क्रिएट होते होते रह रहा है, वो है ट्रायंगल का साइन। ट्रायंगल का साइन जब यहाँ पर होता है तो जितने भी बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे IAS, IPS या ग्रेड A या B जॉब के रिगार्डिंग लोग, तो उनके हथेली में जुपिटर एक तो डेवलप बहुत होता है, नहीं तो उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव साइन के अंतर्गत ट्रायंगल का साइन होता है। ये बहुत कॉमन फीचर देखने को मिला है। तो आपके हथेली में ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन प्रॉपर अभी ट्रायंगल है नहीं, जिसका सीधा सीधा मीनिंग यही है कि आपका फोकस करियर के रिगार्डिंग यहाँ पर थोड़ा कम है। अगर आप चाहें तो करियर के रिगार्डिंग अभी भी बहुत अच्छा अपना फोकस दे करके जुपिटर का जो लाभ है वो ले सकते हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा अधिकारी बनाएगा। अदरवाइज़ यही है कि ये ट्रायंगल के फॉर्मेशन भी आ दें तो इसका रिज़ल्ट भी एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, फिर कुछ इसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा आपको। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो हल्की सी जो आड़ी रेखाएं भी आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा दयालु किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, सोशल वर्क और NGOs के लिए काम करना, पेट लवर होना, सिंपैथेटिक नेचर होना, इन सारे योगों को भी दर्शा रहा है। सैटर्न माउंट थोड़ा वीक हो गया, थोड़ा आलसीपन तो देता ही है। इस कारण से सुबह उठने में भी देरी होती है और कोई भी काम की शुरुआत में भी बड़ा तकलीफ परेशानी आता है। यहाँ देखें फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन भी आप देखेंगे तो आपका मून के एरिया से फेट लाइन निकल रहा है। मून से जब फेट लाइन निकलता है तो ये व्यक्ति को जन्म स्थान से दुर्भाग्य उन्नति कराने वाला रहता है, और आपका मैरिज के बाद बहुत अच्छी खासी लाइफ स्टाइल हो जाने वाले रहेगी, यानी लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाला रहेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो फेट लाइन बार बार थोड़ा धुंधला होकर के फिर स्ट्रांगली आगे बढ़ा, और एक शाखा यहाँ पर जुपिटर पे भी जा रहा है। तो जुपिटर पे जाने के कारण ही फॉरेन से कनेक्शन ये आपको डेफिनेटली देने वाला रहेगा। और फिर ये शाखा सीधे के सीधे निकल के सैटर्न तक पहुँचा, तो फाइनली जब सैटर्न तक फेट लाइन पहुँचती है तो एक तो ये कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाता है और सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को कंप्लीट भी करके देता है। तो लक वाइज तो यहाँ देखा जाए तो आपकी कोई कमी नहीं रहेगा, और आफ्टर मैरिज तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और ग्रोथ लाइफ में आपको देखने को भी मिलेगा। यहाँ हल्की हल्की सी आड़ी रेखा ज़रूर है जो थोड़ा सा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, अदरवाइज देखा जाए तो कोई भी ऐसी बेसिक इशू या ट्रबल यहाँ पर आपको नहीं है। वहीं बात करें मरकरी से पहले सन की, तो सन माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप नॉर्मल है। और सन लाइन पे क्या दिक्कत आ रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन एक साथ चल रही है, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई कार्यों में लिप्त रखना, तो इस कारण से फोकस में ऑटोमेटिकली कमी आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जितना आप काम करते हैं या कुछ भी वर्क अपने हाथ में लेते हैं, तो उसमें एक तो देरी भी हो रही है, परफेक्शन भी नहीं आ रहा है, और ऊपर से कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो जितने भी ये योग बनते हैं ये थोड़ा सा डिफेम भी करा देते हैं, क्योंकि काम जब आधे अधूरे रह जाते, प्रॉपरली नहीं होता है, तो नाम, इज्जत, शोहरत में खराबी आती है, क्रेडिट किसी काम का नहीं मिल पाता है और रिजल्ट भी नहीं आता। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि आपको एक समय पे एक ही काम करना चाहिए, और अपने सबसे मेन तो फोकस को बढ़ाना चाहिए। ये सन माउंट आपका अच्छा है और ये सन लाइन स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, फोकस की देरी है, दैट्स इट। ये सन लाइन जैसे स्ट्रॉन्ग हुआ तो हर काम में परफेक्शन आएगा, हर काम से जो भी काम करेंगे उससे नाम, इज्जत, शोहरत बढ़ने लगेगा, और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देने लग जाएगा। वहीं बात करें आपकी मरकरी की, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप परफेक्ट है, और परफेक्ट इन द सेंस कि जितना डेवलप्ड होना चाहिए प्योरली उतना डेवलप्ड है, और एक से अत्यधिक रेखा भी मौजूद है। तो ये कुल मिलाकर के आपको कम्युनिकेशन, मार्केटिंग या वर्क मैनेजमेंट स्किल्स जो है अच्छी देगा। कन्विंसिंग स्किल अच्छी होती है, जिसके कारण अपने बातों से दूसरों को कन्विंस कर लेना, अपनी बातें दूसरों से मनवा लेना, और इंटेलिजेंसी भी ये बहुत अच्छी देने वाला रहता है। तो मरकरी माउंट में कमी नहीं है, फिंगर में थोड़ी कमी है, बाकी यहाँ पर हल्की हल्की सी आड़ी रेखा भी है जो कई मरतबा कटु वचन भी व्यक्ति से कहलवा देती है। बाकी हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी यहाँ दर्शाता है। और जो हार्ट लाइन है वो थोड़ा सा वीक होकर के आपका यहाँ चल रहा है, जैसे डबल लाइन के साथ चल रहा है, थोड़ा कमज़ोर चल रहा है। तो ये एक तो बार बार इमोशंस, फीलिंग्स में होने वाले फ्लक्चुएशंस को भी दर्शाता है, और ऊपर से हेल्थ के रिगार्डिंग बार बार होने वाले ऑब्स्टेकल्स, ट्रबल, दिक्कत, परेशानियों को भी व्यक्त कर रहा है। तो इस कंडीशन में
आपको प्राणायाम, योगा, इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करना चाहिए ताकि आपका हार्ट लाइन स्ट्रांगली रिएक्ट कर सके। अदरवाइज़ हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसे माइनर इश्यूज देखने को आपको रेगुलर मिल भी सकता है। इसके बाद बात करें आपके जस्ट माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन में भी आप देखेंगे कि आपका माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन के कंपैरिजन में, जो कि एक प्योर ज़िद्दी स्वभाव को यहाँ पर दर्शाता है, इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर देता है, जिसके कारण बचपन से ही आप जैसे जातकों को हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है। यही रीज़न है कि अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा खराबी नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है आपके घर में और आपके माता पिता, उनकी बात को कभी भी ना टालें, उससे थोड़ा नुकसान ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ पर माइंड लाइन पे एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी है, जो आने वाले समय में यानी 29 से लेकर के 34 के बीच में बना हुआ है, और इस उम्र में थोड़ा स्ट्रेस बर्डन लाइफ में ज़्यादा आ सकता है। इसलिए अपने को पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड या इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखने की आवश्यकता है इस कंडीशन के लिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण हम मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे और सारे मुसीबत, दिक्कत, परेशानियों का सामना डट करके यहाँ पर करने वाले रहेंगे। और जो बायफोर्क का यहाँ पर आपका फॉर्मेशन भी बना हुआ है, ये ट्रैवलिंग के लिए एक तो अच्छा भी माना जाता है, दूसरा ये बायफोर्क का फॉर्मेशन इंटेलिजेंसी के लिए भी अच्छा माना जाता है। जितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेते जाएंगे, उतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते चले जाएंगे। बायफोर्क का फॉर्मेशन इंटेलिजेंसी के लिए, डीप थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और ये व्यक्ति को अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे क्रैक करवाने में मदद करता है, क्योंकि इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को भी ये स्ट्रांग यहाँ पर करता है। तो माइंड लाइन में देखा जाए तो सिर्फ इस पर्टिकुलर पीरियड के अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है, और मंगल की रेखाएँ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करेंगे और उनके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को भी अडॉप्ट कर लेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंगली जैसे कोई काम नहीं बन रहा है तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन भी आपके अंदर आएगा। बाकी देखा जाए यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के फ्लो के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी यहाँ पर मिडिल ऑफ द हैंड आ रहा है, और इसमें जस्ट जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम या शुभ परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये जो परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 27 और 28 के एज के लमसम तक आ जाएगा, और उसके पहले ही प्रोग्रेस लाइन यहाँ स्टार्ट है। तो अप्रॉक्सीमेटली 24 और 23 के एज से लाइफ में ग्रोथ होना आपके स्टार्ट हो जाएगा। इस कारण से जिस भी काम में आप अपने एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। इस सारी रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपना भाग्य खुद के मेहनत के द्वारा लिखने वाले होते हैं, क्योंकि आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स कभी भी जाया नहीं जाते। और मंगल से बहुत सारी रेखाएं आ रही है, तो फैमिली लाइफ के द्वारा थोड़ा सा प्रेशर, टेंशन ज़्यादा रह सकता है। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली कोई भी काम जल्दबाजी, एग्रेशन में ना करें, और कोई भी किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स एग्रेशन में ना करें। ओवरऑल जो घर परिवार है उनसे भी बेफिजूल की बहसबाजी या उनके जो मैटर्स हैं उसमें भी ना रहें, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाइफ में अच्छी खासी स्टेबिलिटी और पीसफुलनेस लेकर के आएगा। बाकी लाइफ लाइन का फ्लो तो बहुत स्मूथ जा रहा है, तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग इतना कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दर्शा रहा है। और एंड में इसमें भी बायफोर्क हुआ है, जिसके कारण ट्रैवलिंग के योग भी ये अच्छे बनाता है, और ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ स्टाइल भी बहुत स्मूथ यहाँ शो हो रहा है। हल्की हल्की सी सपोर्टिव लाइन्स भी अवेलेबल है, जो कि दूसरों के द्वारा मिलने वाले अच्छे सपोर्ट सिस्टम को भी दर्शा रहा है। तो समय समय पर दूसरों का सपोर्ट मिलने के कारण स्ट्रेस बर्डन भी कम होगा, और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो भी कंप्लीट होगा, और ये सारे योग 24 की एज के बाद में आपको बनेगा। अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल में से बाहरी मंगल अच्छा डेवलप्ड है, तो मेंटली स्ट्रांग है। फिजिकली और होने के लिए थोड़ा फिजिकली वर्क एफर्ट्स को बढ़ाना आपको रहेगा। बाकी बात करें यहाँ पर आपकी शुक्र की, तो जो शुक्र पर्वत है वो भी अपने आप में डेवलप परफेक्ट है। ये आपको परफेक्ट लग्जरियस लाइफ देगा, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम और मैरिड लाइफ का भी भरपूर सुख आपको आनंद देने वाला ही रहेगा। यहाँ की सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से अच्छा मानी जाती है। आड़ी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर के द्वारा आता है। अब ये शुक्र पर आड़ी रेखा, इसका बिल्कुल कोई मीनिंग नहीं होता लाइफ में, क्योंकि शुक्र कारक है हैप्पीनेस का, और यहाँ आड़ी रेखा हो तो हैप्पीनेस फिर नहीं देखने को मिलता है और पीसफुलनेस भी नहीं रहता। इसीलिए कोशिश यही करें कि अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन, घर परिवार, बाकी सारे इश्यूज़ का ना आने दे। केतु पर भी ट्राइडेंट का फॉर्मेशन है, जिसके कारण आपको ट्रैवलिंग करना हमेशा शुभ फलकारी रहने वाला है, और यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी दिलाता है। चंद्र ठीक है, लेकिन चंद्र के ऊपर भी जो आड़ी रेखा ज़्यादा होने लग रही है, ये सही नहीं होता, क्योंकि इससे ध्यान भटकता है, फोकस में कमी आती है, मदर हेल्थ पर भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है।
वहीं फेट लाइन का देखा जाए तो फेट लाइन तो स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, अभी मरकरी लाइन भी स्ट्रांगली रिकमेंड होने लग रही है। इन फ्यूचर ये और ज़्यादा स्ट्रांगली बना, यानी ट्रायंगल बना ऐसा मनी ट्रायंगल, तो फिर उसका जीवन में पैसा अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। लेफ़्ट पाम में देखा जाए आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो आपकी फेट लाइन है वो भी कुल मिलाकर के स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है। मरकरी लाइन अच्छा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, तो इस कारण से स्वास्थ्य में सुधार भी करता है और बिजनेस में जाने के चांसेस या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ग्रोथ भी देता है। अच्छा खासा बायफोर्क का फॉर्मेशन भी है हार्ट लाइन में। स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है वो वैसे वैसे ग्रोथ लाइफ में अच्छा देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।